तो हेलो, नमस्कार, राम राम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहना। भाई साहब, भारत देश की जनता ने दिखा दिया कि भाई हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अगर आप आओगे घमंड में चूर होकर, नशे में घमंड के चूर होकर कि भाई साहब हमारे जितना पावरफुल और कोई नहीं है, हम तो लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं समझेंगे, तो लोगों ने दिखा दिया कि भाई साहब जब हम अपनी पे आ जाएंगे तो अच्छों अच्छों की धज्जियां उड़ा देंगे। क्योंकि यही चीज की वजह से 2014 में हम तुम्हें लेकर आए थे और 2014 के बाद आपने किया तो कुछ नहीं, बस बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों में से एक छोटा वादा भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। दैट्स वाई कि आज 2024 में वो मंजर उन्होंने दिखा दिया जो कांग्रेस को 2014 में दिखाया था, यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे कि भाई साहब बीजेपी जो पार्टी बार बार कह रही थी शुरुआत से ही कि अब की बार 400 पार, बस, और ओवर कॉन्फिडेंस या फिर घमंड के नशे में ऐसे चूर थे जिनको 400 के अलावा कोई आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा था। जो ऑन द स्पॉट भाई साहब जब चुनावी रैली शुरू भी नहीं हुई थी, अर्ली रुझान आने देखने को भी नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें धड़ल्ले से खुलेआम कह दी थी कि भाई साहब 400 पार होते ही हम संविधान में चेंज कर देंगे, लोकतंत्र की मां की आंख कर देंगे। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि भाई साहब इतना आसान नहीं है कि जब हम आपको ऊपर पहुंचा सकते हैं तो हम आपको नीचे ला भी सकते हैं। और आप अपनी मर्जी से फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी मर्जी चलेगी, यानी जनता की मर्जी चलेगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आपने कुछ जनता के लिए काम किया नहीं है, दैट्स वाई कि हमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी औकात दिखानी पड़ेगी जो हमने 2014 में कांग्रेस को दिखाई थी। तो आज बात करेंगे कि आखिर क्या वो कारण हो सकते हैं, मेन क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बीजेपी जो 2019 में ऐसा ब्रांड, मोदी ब्रांड जो बन चुका है, इसके नाम पर जो वोट मिला करते थे 2019 में, एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिला था कि भाई साहब ये नहीं तो और कौन। क्योंकि उन 5 साल में 2014 के बाद से उन्होंने किया क्या था, अपोजिशन को इस बुरी तरीके से गिरा डाला था कि लोगों के पास चॉइस नहीं है। ये वाला मंजर भी देखने को मिला था और वो मंजर अभी भी मैंने फील किया था कुछ लोगों के सामने कि भाई अगर ये नहीं तो और कौन। मैं कुछ लोगों से कहा करता था कि भाई देख सोच समझ के भी दिया जाए, लेकिन उनके बात में असमंजस ये रहा करती थी कि भाई साहब ये नहीं तो और कौन, क्या उन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात बाहुबली पार्टी से भी यही रहेगी कि भाई साहब अगर यही चीज हम 2014 में सोचते कि क्या हम इन पे भरोसा कर सकते हैं, ये नहीं तो और कौन, तो शायद आपको मौका नहीं मिलता। बात बस मौके की थी, जनता ने तब आपको मौका दिया, अब जनता इन्हें मौका देना चाहती है। फिलहाल अभी बहुत सा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, बीजेपी जो पूर्ण बहुमत से 2014 और 2019 में जीत कर आई थी, वो पूर्ण बहुमत इनको नहीं मिला। 272 जो मिनिमम बहुमत दिखाया जाता है कि इसके बाद आप गवर्नमेंट इजीली फॉर्म कर सकते हो, वो 250 भी कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो अभी आज मेन कारणों को देखेंगे कि भाई साहब क्यों क्यों नहीं बीजेपी 250 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई, जो 400 के वादे कर रहे थे, जो अभी कुछ टाइम पहले यानी 4 से 5 दिन पहले एग्जिट पोल, मीडिया हाउस, गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल देखने को मिल रहे थे, वो अराउंड टू अराउंड 395 400 इजीली दिखाए जा रहे थे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में आज जो खलबली देखने को मिली है भाई साहब, इस झूठ की वजह से कितनों के घर आज बर्बाद हुए हैं। लोगों ने अपनी जो बड़ी जमा पूंजी थी शेयर मार्केट में खुल के बहाया था कि भाई 400 पार तो ये सरकार चली जाएगी तो हमारा भी कुछ प्रॉफिट हो ही जाएगा। भाई साहब इन जुमलों की वजह से, इस झूठ की वजह से आज बहुत से ऐसे मिडिल क्लास फैमिली जिनकी अच्छी खासी एक बड़ी अमाउंट की सेविंग वो बर्बाद हो चुकी थी। तो भाई साहब ये हाय हत्या कहाँ जाएगी भाई, इसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। बात करते हैं कि भाई जिन जिन स्टेट से जहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद थी, लाइक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेम चेंजिंग साबित हुआ कि भाई मैं एक बार के लिए असमंजस में ये रहता था कि यार उत्तर प्रदेश में हरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, साइकिल ने जो काम किया है, अखिलेश यादव ने जो काम किया है भाई जबरदस्त। इंडिया गठबंधन 44 सीट लेकर गया है वहां पर और एनडीए 35 सीट ही लेकर आ पाए हैं। जो योगी जी की वजह से यूपी में जो धड़ल्ला देखने को मिल रहा था, वो इस बार वो जादू फिलहाल देखने को नहीं मिला। मोदी नाम का जादू जो 2019 में देखने को मिल रहा था, ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी नहीं तो और कौन, अभी क्या चल रहा था, मोदी की गारंटी।
वो मोदी जाब, वो मोदी ब्रांड फिलहाल इस बार देखने को नहीं मिला है। जहाँ पर दो ऐसे गढ़ राजस्थान और हरियाणा जहाँ पर पूर्ण बहुमत से 2019 में ये लोग लेकर आए थे सरकार, भाई वहाँ पर इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। लाइक राजस्थान की अगर बात करें तो एनडीए को मात्र 14 सीट मिली है एंड इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिली है। हरियाणा की अगर जहाँ मैं बात करूँ, जहाँ पर 5 सीट कुल एनडीए को मिली है और 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिली है। मेजर कारण ये हो सकता है कि अग्निवीर जो इन्होंने योजना निकाली थी और जो आर्मी में मेजॉरिटी जो जवानों की रहती है, कैंडिडेट्स की रहती है, वो राजस्थान और हरियाणा से काफ़ी मेजॉरिटी रहती है। दैट्स वाई कि अग्निवीर की जो योजना थी तब इन्होंने नहीं सुना, लेकिन जनता ने भाई सोच समझ के वेट कर रहे थे कि भाई हमारा टाइम आने दो फिर हम आपको बताएंगे, और आज उनका समय आया और उन्होंने मुंह तोड़ जबरदस्त जवाब दिया। बाकी इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि और भी क्या कारण हो सकते हैं, तो भाई साहब सबसे बड़ा मेजर कारण ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था ये, जिसके लिए हमारे मोदी साहब ने कभी बात भी नहीं करी। चुनावी रैली के दौरान जहां पर अगर अपोजिशन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, वो इन्हीं मुद्दों की वजह से अपने ट्रेंडिंग में थे। वो इन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रहे थे, लेकिन अपनी जो मेन रूलिंग पार्टी थी वो कभी भी इस मुद्दे को लेकर वोट मांग ही नहीं रही थी। ना महंगाई को कम करने के लिए वोट मांग रही थी, ना बेरोजगारी को कम करने के लिए वोट मांग रही थी। बस उनका वोट मांगने का एक ही तरीका था, हिंदू मुसलमान और अपोजिशन को कैसे कैसे गिराया जाए, अपोजिशन को किस हद तक कार्टून बना के दिखाया जाए, मतलब रोस्टिंग क्वालिटी, कैरी मिनाटी वाला हिसाब कर रहे थे। कैरी मिनाटी जिस हिसाब से रोस्ट करते हैं, उन्होंने सोचा कि भाई साहब हम भी रोस्ट करेंगे, जनता को मजा आएगा, क्योंकि भाई जनता को तो मजा आता ही है ना दूसरों की बेइज्जती करने में, निगेटिविटी दिखाने में, और वो बस इसी चीज़ की वजह से वो लोग समझ रहे थे कि वोट मिलेगी। देन उसके बाद भाई मेन और कारण क्या हो सकता है, सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है बढ़ती महंगाई, जहां पर गैस सिलेंडर भाई साहब 1200 रुपये पहुंच चुका था। वो गैस सिलेंडर जहां स्मृति ईरानी जब 400 या 450 रुपये पहुंच गई थी, और वो बहुत बड़ी महंगाई लग रही थी, उन्हें चूड़ियां तोड़ रही थी, और वो 3 गुना बढ़ा दिया था इन लोगों ने। लेकिन हाँ आजकल कम है ऐसा मत सोचना, लेकिन वो बढ़ जाएगा फिर से, अगर इनकी सरकार आएगी प्रॉपरली तो वो फिर बढ़ जाएगा। देन उसके बाद फ्यूल का रेट जो पेट्रोल का था भाई 60 रुपये, वो 100 एंड 115 एंड 110 तक पहुंच चुका था। तो लोगों ने भाई वेट किया और आज जवाब दिया। ये सबसे बड़े कारण हो सकते हैं जो मेरी नज़र में है। देन उसके बाद लैक ऑफ जॉब्स, वो भाई कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के बाद अधिकतर जो लोगों ने अपनी जॉब गंवाई हैं और अधिकतर जो वेल्थ गंवाया है, अधिक क्योंकि सेविंग्स बहुत थी, पर सेविंग्स यहाँ पर सब खत्म हो चुकी थी। उसके बाद से कोई सरकार का इतना सीरियस टेक नहीं था उसके पीछे। जो लोग निगेटिविटी में घुस चुके थे उनको उभार कर लाने के लिए। तो ये सबसे बड़े कारण हो सकते हैं 3। देन उसके बाद भाई और अगर क्या बातें करें, तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस का साफ मैनिफेस्टो था, जिन्होंने सबसे बड़ी बड़ी चीज़ ये रखी थी कि भाई हम आएंगे तो आते ही अग्निवीर को हटा देंगे, जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके गया है, जो लोगों को उम्मीद दे के गया है, वही उम्मीद जो 2014 में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी गवर्नमेंट दे के गई थी कि भाई साहब हम जब आएंगे तो 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, काला धन लेकर आएंगे, देन उसके बाद 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और वो सारी चीज़ें फेल होते हमने 10 साल से लगातार देख कर आए थे। मौका दिया 2019 में भी कि भाई ठीक है 2014 के बाद ऐसे बहुत से काम हुए होंगे कि नहीं यहाँ लेके आ पाए। देन उसके बाद एक बार और मौका दिया, लेकिन जनता को अब समझ में आ चुका था कि भाई इनका काम सिर्फ बरगलाना है, जुमलेबाजी करना है, अब इनको मौका नहीं देना चाहिए, और वो मौका नहीं दिया इन लोगों ने। दूसरी बात भाई, जो कह रहे थे कि देश को कर्जे में डुबा दिया है, तो भाई बीजेपी से ज़्यादा कर्जे में और किसी ने नहीं डुबाया इस देश को। जो कर्जा पहले इतना नाम मात्र का कह सकते हैं, इनके हिसाब से जो आज प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में कर्जा है देश के ऊपर, इसके हिसाब से उस टाइम इतना नहीं था, लेकिन अब फिलहाल ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। देन भाई कांग्रेस का सीधा सीधा मैनिफेस्टो ये है कि गरीब महिलाओं के खाते में 8,500 ये लोग हर महीने डाल देंगे, यानी सालाना 1 लाख रुपए आ जाएगा गरीब महिलाओं के खाते में। तो ये चीज़ बहुत अच्छा ट्रिगर करके गई है। देन उसके बाद भाई 2 स्टेट्स, वही राजस्थान और हरियाणा, जहाँ पर मेन पकड़ थी बीजेपी की, वहाँ पर ये हारते नजर आए हैं, वही अग्निवीर योजना की वजह से। देन इसके बाद अग्रेसिव कैंपेन, मोदी जी का जो कैंपेन रहा है, मोदी जी की जो चुनावी रैली रही है, वो बस इन्हीं बेस पर रही है कि अपोजिशन को किस हद तक गिराया जाए, किस हद तक उन्हें कार्टून दिखाया जाए, किस हद तक उन्हें रोस्ट करा जाए,
जो जब जैसा मुंह से वो निकल रहा है भाई। एक इंटरव्यू में तो मैंने ये भी सुना कि भाई साहब अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। महात्मा गांधी की जब मूवी आई तब लोगों को जिज्ञासा हुई कि भाई ये कौन कौन शख्स है, इनको भी जाना जाए। तो आप देख रहे हो कि ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड किस हद तक सर पर चढ़ चुका था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की उन्होंने इस हद तक बेइज्जती कर दी, बुराई कर दी। भाई किस मेरा बहुत खून खौला था वो देखकर, क्योंकि महात्मा गांधी एक प्रेरणा है। वो चीज़ जब ब्रिटिशर्स, खैर इस पर बड़ी लंबी बात हो जाएगी, आगे बात करते हैं। और भी क्या, वही मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम, हिंदू मुसलमान, ये सब वगैरह वगैरह। देन उसके बाद एक चीज़ तो ये भी बड़ी गंदी कह दी कि भाई साहब जो अपोजिशंस जुड़ रहे थे एक साथ, अपोजिशंस को जो ये तड़पा रहे थे, देन उसके बाद वो जो एक्शंस ले रहे थे उसके बिहाफ पर, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई मुजरा कर रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से मुजरा जैसे ये ऐसे शब्द अगर निकलेंगे, खासकर चुनावी रैली में, जहां पर उन्हें जनता को प्रॉमिस करना चाहिए कि ठीक है अभी तक हम उस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए, महंगाई या फिर बेरोजगारी, तो इस बार हम करेंगे। लेकिन नहीं था, उनके मुंह में कहीं से कहीं तक ये चीज़ नहीं थी कि भाई जो चीज़ तब हुई थी अब नहीं होएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वैसे मेरी नज़र में ये सारे जो 4-5 कारण थे जो मेन ट्रिगर करके गए हैं, जनता को सोचने पर मजबूर करके गए हैं कि भाई इन्हें हमने 2019 में मौका दिया था लेकिन अब मौका नहीं देंगे। हाँ, फिलहाल ये भी नहीं है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट अभी बन सकती है, लेकिन अलायंस की वजह से, गठबंधन की वजह से इनकी भी सरकार बन पाई, क्योंकि पूर्ण बहुमत इनके पास भी नहीं है। 2272 अगर इनके पास होते तो यस बना सकते थे, लेकिन अभी इनके पास नहीं है। इनको डिपेंड होना पड़ेगा एन फैक्टर पर, यानी चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार वही पलटू काका जिन पे फिलहाल कोई भरोसा नहीं कर सकते। उनकी उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि वो कांग्रेस की तरफ भी खींचे जा सकते हैं, फिलहाल वो अलग चीज़ है। लेकिन गठबंधन की सरकार में भी ये लोग असफल होते नजर आए हैं। कैसे आए हैं? क्योंकि जब इनके साथ जब इन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया तो इन्होंने बाकी पार्टीज को तिनके की तरह ट्रीट किया। नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं हो आप, ऐसे ट्रीट किया। लाइक जो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं महाराष्ट्र में शिवसेना, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई थी, उस शिवसेना को ही इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया, उस शिवसेना के ही इन्होंने तार तार कर दिया, जो आज उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। देन पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में भी बीजेपी की कुछ हद तक पकड़ हुआ करती थी, वो अकाली दल की वजह से हुआ करती थी। लेकिन जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, वहाँ पर अकाली दल की भी इन्होंने नहीं सुनी, तो अकाली दल भी इन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। देन उसके बाद अगर तमिलनाडु की बात करें, AIADMK, जिसकी वजह से वहाँ पर बीजेपी का थोड़ा बोलबाला हो जाया करता था, उन्होंने उससे भी हाथ गंवा दिया। तो जो नीतीश कुमार हैं और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, तो क्या ये लोग उतना भरोसा इन पे कर सकते हैं जब ये पहले ही 3 अलायंस के साथ, 3 गठबंधन के साथ ऐसा मजाक कर चुके हैं, उन्हें बिल्कुल ऐसे गंदा ट्रीट कर चुके हैं। तो एक बात यहाँ पर सोचने वाली आ रही है कि भाई साहब जो नीति एन फैक्टर है नायडू एंड नीतीश कुमार, ये शायद उस पर इतना ज़्यादा भरोसा ना ही कर पाए बीजेपी गवर्नमेंट पर। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर चुनाव नतीजे अभी नहीं आए हैं, लगेगा आज आ जाएंगे, हो सकता है। और बाकी भाई कांग्रेस तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ही दिया है, राहुल गांधी ने साफ साफ एक बार के लिए कह ही दिया है। कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा था कि हो सकता है ये लोग अपनी सरकार बनाए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम कोई भविष्यवाणी तो यहाँ करेंगे नहीं कि भाई इसकी सरकार बनेगी उसकी सरकार बनेगी। बस मुझे लगा कि भाई ये जो सारी चीज़ें थी, इनकी वजह से हो सकता है कि जो 250 का भी आंकड़ा बीजेपी नहीं पहुंच पाई, एक बार इसको डिस्कस करना चाहिए। अगर ये सारी बातें मेरी सच लगी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना सपोर्ट जरूर दिखा के जाना। बाकी अंधभक्त का काम तो मुझे गाली देने का होगा तो जरूर दे के जाए, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। बाकी चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। और सबक क्या सीखेंगे आज की वीडियो से? ये कि भाई अच्छे अच्छों के घमंड चूर हो गए तो हम इंसान कौन है? वो इंसान जो खुद को परमात्मा समझने लग गए थे कि भाई हमें परमात्मा ने भेजा है, उन्हें हमारी देश की जनता ने गिराया है। और मैं प्राउड करता हूँ कि जनता जो पावर है ना, हमारी जो पावर है भाई, इससे बड़ी पावर और कोई नहीं है। जो लोग समझते थे ना
कि भाई जनता के सामने हमारी पावर बहुत बड़ी है, तो आज उसको जनता ने दिखा दिया कि भाई हमसे बड़ी पावर कोई नहीं है। हमारे इमोशंस के साथ छेड़खानी करोगे, हमारी सुविधाओं के साथ छेड़खानी करोगे, तो हम ऐसे ही उठा के पटक देंगे और पटका मार देंगे। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।